हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू एजुगिरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। आज 8 जनवरी 2025 का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। तो जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्टेड टू फॉल टू 4 ईयर लो एट 6.4%। तो 6.4% एक्सपेक्टेड जीडीपी है हमारी जो ग्रोथ हुई है, और वो लो है, ठीक है ना। और ये किसने बोला है? इंडियाज लिखेंगे, इंडियाज रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, that is GDP, real gross domestic product, that is GDP, is expected to rise at a 4 year low of 6.4%। कितना परसेंट है? 6.4%, ठीक है ना। एंड ये कौन कह रहा है? हु इज सेइंग इट? नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, दैट इज एनएसओ ये कह रहा है, ठीक है ना। तो दैट इज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, ठीक है ना। कितनी होगी? 6.4%। उसके बाद अर्थक्वेक आया है तिब्बतन रीजन में, चाइना रीजन में, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे अर्थक्वेक इन तिब्बत। नाउ इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि एक तो इसकी कितना मैग्नीट्यूड कितना था, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड पे क्वेश्चन आ सकता है। 6.8 था। एंड चाइना अर्थक्वेक नेक्टर सेंटर मेजर्ड द अर्थक्वेक सो एंड सो। तो अर्थक्वेक का एपी सेंटर कहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। ये मोस्टली टिंगड़ी काउंटी में कहा जा रहा है कि हुआ। टिंगरी काउंटी जो है वो कहाँ पर है? अबाउट 80 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट के आसपास था ये, ठीक है ना। नियर चाइनाज बॉर्डर विद नेपाल, ठीक है ना। तो ये अर्थक्वेक जो है तिब्बत में आया है। उसके बाद आगे चलेंगे। अब आजू जीविथम अमंग एलिजिबल पिक्स ऑफ फॉर अकादमी अवार्ड्स। अकादमिक अवार्ड में मलयालम फिल्म पिक हुई है, लिखेंगे मलयालम फिल्म, क्या नाम है? आदू जीविथम। किसने डायरेक्ट करी? डायरेक्टेड बाय ब्लेसी। शॉर्टलिस्टेड for best picture nomination at Academy Awards, ठीक है जी। उसके बाद ये कौन से अवार्ड्स के लिए? 97th Academy Awards, ठीक है ना। अब ऑन December 27, 2024, डायरेक्टर जनरल ऑफ पाकिस्तान इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस and so many officers and soldiers in Pakistani security forces had lost their lives in counter-terrorism operation. He also claimed that so and so terrorists have been eliminated. तो पाकिस्तान वर्सेस पाकिस्तान अटैक। तो पाकिस्तान जो है अटैक किसके साथ अटैक कर रहा है? वो कह रहा है तहरीके एक मिनट, तहरीके तालिबान पाकिस्तान टेररिस्ट एलिमिनेटेड। पाकिस्तान ने एलिमिनेट करे हैं टेररिस्ट, एलिमिनेटेड, ठीक है। गिविंग अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ पाकिस्तान जेन्योसिटी टुवर्ड्स अफगानिस्तान, ही नॉनदलेस asserted that Pakistan would not allow its citizens to be targeted by TTP, which is alleged to enjoy safe haven in Afghanistan, ठीक है ना। would not allow its citizens to be targeted by अब यहाँ पर पाकिस्तान वाले क्या कह रहे हैं? TTP enjoys safe haven in अफगानिस्तान, ठीक है ना।
Now, it is however ironic given that Pakistan has itself for long provided logistical, military and moral support to the Afghanistan Taliban and Haqqani network. The two, अब यहाँ पे पाकिस्तान ने भी तालिबान को बहुत सपोर्ट प्रोवाइड करा है, बट अब दोनों कह रहे हैं कि अब ये तालिबान को कह रहा है कि ये इसको सपोर्ट कर रहे हैं. अफगानिस्तान में भी अटैक किया है पाकिस्तान ने, ठीक है, ये चल रहा है. तो टीटीपी जो टेररिस्ट है, पाकिस्तान कह रहा है कि हम उसके अगेंस्ट लड़ रहे हैं. तो क्या फुल फॉर्म है? तहरीक तालिबान पाकिस्तान. उसके बाद ट्रूडो हैज रिजाइंड, अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन. ही केम टू पावर इन 2025. सो यस, लिखेंगे जस्टिन ट्रूडो रिजाइंड, रेजिग्नेशन दे दिया है, ठीक है ना. जस्टिन ट्रूडो हैज रिजाइंड एंड इन 2015 join, and he became risen as a central figure of Canadian politics in 2015, leading the Liberal Party to an. In 2015 में he became the president of Canada, ठीक है ना. and his father was Elliot Trudeau. He was the PM for 15 years, ठीक है ना. and now he has resigned. He is going to exit Liberal Party को exit कर जाएंगे, ये पार्टी को बिलोंग करते थे. उसके बाद वाई द लोकेशन ऑफ चाइनाज अर्थक्वेक मैटर्स, क्योंकि जहाँ पर ये डैम बनाने को बोल रहे हैं, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर डैम बनाने को बोल रहा है चाइना, ये स्पॉट जो है उसके अराउंड ही था जहाँ पर इंडिया बोल रहा है कि भाई मत बनाओ, ठीक है ना. तो इसलिए ये अर्थक्वेक जो है टेंशन का कारण है, ठीक है ना. तो ये पता होना चाहिए. तो यहाँ पे जो अर्थक्वेक वाली हमने जहाँ पे न्यूज़ लिखी है वहाँ पे आप लिख सकते हो दैट इंडियन प्लेट कोलाइडेड विद Eurasian plate, causing rocks to fold and rise to create the mountains, ठीक है ना. तो ये earthquake का रीजन रहा है. इंडिया यूएस टू जॉइंटली मैन्युफैक्चर इंट्रोपोरेबल सोनोबॉयज फॉर नेवी. सोनोबॉयज क्या होता है? जो एयरक्राफ्ट या फिर शिप से ड्रॉप किए जाते हैं सबमरीन को अटैक करने के लिए, ठीक है ना. तो इंडिया यूएस जॉइंटली मैन्युफैक्चर करेंगे इसको. इंडिया एंड यूएसए अनाउंस्ड कोऑपरेशन ऑन co-production of US sonobuoys for undersea domain awareness. क्या है? यूएस सोनोबॉयज की क्या करेंगे? कोऑपरेशन एंड को प्रोडक्शन अंडर सी डोमेन अवेयरनेस के लिए, दैट इज यूडीए के लिए, ठीक है ना. फॉर द इंडियन नेवी अ हाई एंड टेक्नोलॉजी, किसके लिए करेंगे? फॉर इंडियन नेवी. तो इसकी हाई एंड टेक्नोलॉजी है, ये क्या करेगी? टेक्नोलॉजी दैट अलाउज, लिखेंगे टेक्नोलॉजी दैट अलाउज ट्रैकिंग सबमरीन्स in deep seas and oceans. ट्रैकिंग सबमरीन को ट्रैक करेंगे डीप सी और ओशन में, वो बना रहे हैं ये लोग, ठीक है ना. और ये एडवांस्ड डिस्कशंस किसके बीच में? एडवांस्ड डिस्कशंस किसके बीच में हो रही हैं? बिटवीन अल्ट्रा मैरीटाइम दैट इज यूएम एंड भारत डायनामिक्स लिमिटेड दैट इज BDL, ठीक है ना. इनके बीच में बात चल रही है. इन लाइन विद यूएस इंडिया इनिशिएटिव ऑन आईसेट. तो आईसेट के अंदर ये हो रहा है, आईसेट इनिशिएटिव के अंदर हो रहा है. तो आईसेट की जो आपकी फुल फॉर्म है वो आपको पता होना चाहिए. इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है ना. ये कब लॉन्च हुई? आईसेट 2022 में, ठीक है ना. न्यू सोनोबाइट टेक्नोलॉजीज पे काम करेंगे, जॉइंटली मैन्युफैक्चर करेंगे, राइट. उसके बाद ये कह रहे हैं मैरीटाइम यूएस वर्ल्ड लीडर इन डिज़ाइन. तो यहाँ पर अल्ट्रा मैरीटाइम और यूएस बेस्ड वर्ल्ड लीडर इन डिज़ाइन एंड प्रोडक्शन ऑफ अंडर सी वॉरफेयर कैपेबिलिटीज. तो ये जो यूएम है, जो ये है, ये क्या है? इट इज़ नोन फॉर, ठीक है ना. यूएम इज़ यूएस बेस्ड
world leader in the design and production of undersea warfare capabilities. ठीक है ना, अंडर सी वॉरफेयर कैपेबिलिटीज के बारे में बात करें यहाँ पे। उसके बाद मुकेश मर्डर, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में मुकेश चंद्रकर, छत्तीसगढ़, ही वाज मर्डर्ड, यंग जर्नलिस्ट, ही वाज मर्डर्ड बिकॉज ही टॉक्ड अबाउट द करप्शन दैट वाज टेकिंग प्लेस, लोकल कॉन्ट्रैक्टर जो है वो कर रहा था, एंड अब उसका मर्डर कर दिया गया है। ठीक है ना। छत्तीसगढ़ में एक लॉ भी है, प्रोटेक्शन ऑफ मीडिया पर्सन्स एक्ट 2023 टू फॉर द सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट, तब भी ये हो गया वहाँ पर, ये हम ऑलरेडी नोट कर चुके हैं। द टोटल इनरोलमेंट्स ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल अक्रॉस इंडिया स्टडिंग फ्रॉम grade 1 to 12 has dropped according to किसका, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। ठीक है ना, क्या फुल फॉर्म है, UDISE प्लस, इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ठीक है ना, ये क्या कह रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल्स अक्रॉस इंडिया स्टडिंग फ्रॉम grade 1 to 12 dropped by over a crore in 2023-2024 as compared to 2018-2019। तो कह रहे हैं कि अगर हम इन ईयर्स का कंपैरिजन करें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एडमिशन ले रहे हैं 1 to 12th ग्रेड में, उसमें एक ड्रॉप देखने को मिला, ओवर अ करोड़ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेस पाए गए। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, दैट आप कंपैरिजन मत करिए। ठीक है ना, डिस्क्लेमर बाय ऑफिशियल्स that UDISE plus reports of 2022-23 and 23-24 are not comparable to previous years reports। अब वो क्या कह रहे हैं, जिन्होंने ये रिपोर्ट्स बनाई है, कि भैया 2023-24 की जो रिपोर्ट्स है वो अलग है, मेथडोलॉजी में चेंज हुआ है, चेंज इन मेथडोलॉजी, जैसे ये डाटा इकट्ठा करा जा रहा है। ठीक है ना, तो आप जो रिपोर्ट्स है वो कंपेरेबल नहीं है, जो रेपिटेशन होती थी वो ख़त्म हो गई है इन रिपोर्ट्स में, जो UDISE वाली रिपोर्ट्स हैं, तो आप इनको कंपेयर मत करें, ये बोला जा रहा है। आपको UDISE प्लस की फुल फॉर्म पता होना चाहिए। भारत पोल टू एड इन नैबिंग फ्यूगिटिव, मतलब जो भागे हुए क्रिमिनल्स हैं, वेयर एवर दे हाइड। ठीक है ना, तो यहाँ पर कौन सा पोल लेकर आ रहे हैं, भारत पोल पोर्टल। कौन सा पोर्टल है ये, भारत पोल पोर्टल। ठीक है, भारत पोल पोर्टल क्या है, एम्स टू प्रोवाइड पुलिस एंड सिक्योरिटी एजेंसीज इन इंडिया विद seamless कनेक्ट टू इंटरपोल। ठीक है ना, किसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्ट टू इंटरपोल। एम्स टू प्रोवाइड पुलिस एंड सिक्योरिटी एजेंसीज इन इंडिया विद सीमलेस कनेक्ट, इंटरपोल इज इंटरनेशनल पुलिस, तो उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई देश से भाग गया है, ठीक है ना, तो इंटरनेशनल पुलिस की हेल्प लेकर ही हम उसको वापस लेकर आ सकते हैं। ही सेड क्रिमिनल्स कमिटिंग क्राइम्स इन इंडिया एंड फ्लीइंग टू अदर कंट्रीज हैड इवेडेड the reach of Indian laws for years. However, with the implementation of modern systems such as Bharat Pol, such criminals could not be now be brought to India। ठीक है ना, तो इससे क्या लेके आएंगे, नैबिंग फ्यूगिटिव, ये क्या करेगा, हेल्प करेगा, लिखेंगे नैबिंग फ्यूगिटिव क्रिमिनल्स जो इंडिया में क्राइम करके दूसरी कंट्रीज में भाग गए हैं, उनके लिए लेकर आए हैं। ठीक है ना, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसको इनॉग्रेट किया है।
इस पोर्टल को, ठीक है ना। ही सेड द न्यू लॉ वुड सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ एक्स्ट्राडाइटिंग। एक्स्ट्राडाइटिंग का मतलब क्या होता है कि ऑफेंस करके दूसरी कंट्री में चला गया, वापस लेकर आना वहां से। ही सेड दैट थ्रू कनेक्ट ऑल इंडियन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी वुड एसेंशियली फंक्शन एज एन एक्सटेंशन टू इंटरपोल्स नेशनल सेंट्रल ब्यूरो एनसीबी न्यू दिल्ली। द सिस्टम विल इंश्योर क्विक एंड स्ट्रक्चर्ड ट्रांसमिशन ऑफ रिक्वेस्ट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ कनेक्ट क्या है इंडिया का इंटरपोल के साथ, एनसीबी, दैट इज नेशनल सेंट्रल ब्यूरो, पॉइंट ऑफ कनेक्ट रहता है वो, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होगा, द सिस्टम वुड इंश्योर क्विक एंड स्ट्रक्चर्ड ट्रांसमिशंस of requests for Interpol notices, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर्ड वे में जो है ये काम होगा, दिस थिंग वुड हैपन इन अ स्ट्रक्चर्ड मेथड, राइट। तो ये है, तो दिस इज important, दिस कैन बी इन द पेपर। The Allahabad High Court on Tuesday dismissed a public interest litigation petition against impeachment motion submitted in the upper house of parliament over the communal speech। तो अब यहाँ पर हेट स्पीच दी थी किसने, जस्टिस शेखर यादव ने, who belongs to Allahabad High Court, ठीक है ना। अब यहाँ पे राज्यसभा में एक मोशन सबमिट हुआ था दैट ही शुड बी इम्पीच्ड, उसके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ है। देयर वाज अ केस ब्रॉट इन इलाहाबाद हाई कोर्ट दैट एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट दिस, उन्होंने डिसमिस कर दिया, ठीक है ना। तो हमें याद रखना है कि कौन से जज इन्वॉल्व थे हेट स्पीच में, जस्टिस शेखर यादव इन्वॉल्व इन क्राइम ऑफ हेट स्पीच, ठीक है जी, ओके ये आपको बताना चाहिए। अब ये अगर लिटिगेशन आगे कुछ होता है तो फिर मैं बता दूंगी। आईडी टोकनाइजेशन विद हेल्प माइनर्स पास एज टेस्ट अंडर न्यू डाटा रूल्स। द चाइल्ड वेरिफिकेशन सिस्टम प्रपोज्ड इन द ड्राफ्ट टू इंश्योर दैट माइनर्स डू नॉट यूज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और एज रिस्ट्रिक्टेड ऑनलाइन सर्विसेज। तो यहाँ पर माइनर वेरिफिकेशन होगी, जिसमें अगर बच्चा छोटा एज का है तो वो नहीं असेस कर पाएगा, तो आईडी टोकनाइजेशन जो मेथड है वो यूज करेंगे। तो इसको पहले सारा पढ़ना पड़ेगा हमें। द चाइल्ड वेरिफिकेशन सिस्टम प्रपोज्ड इन द ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन रूल्स टू इंश्योर दैट माइनर्स डू नॉट यूज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और एज रिस्ट्रिक्टेड ऑनलाइन सर्विसेज विदाउट पेरेंटल कंसेंट हैज बीन formulated in consultation with tech industry. He said no universal solution exists for child verification. Nobody has one. We have attempted one. तो child verification के लिए ये tokenization कर रहे हैं. Tokenization is a process that creates a digital representation of a piece of data without creating a copy that can expose the data completely. The solution will allow an online site to accept a token of an ID to prove that a user is an adult. तो टोकन आईडी करके कुछ होगा जिससे कि वो वेरीफाई करेंगे कि वो माइनर है या नहीं। तो यहाँ पर आईडी टोकनाइजेशन जो है वो किसके लिए यूज करी जा रही है, आईडी टोकनाइजेशन किसके लिए यूज करी जाएगी ये, ठीक है ना। चाइल्ड वेरिफिकेशन सिस्टम proposed in draft digital personal data protection rules to ensure that minors do not use social media platforms or age restricted online सर्विसेज, ठीक है ना। तो ये इसलिए यूज करा जाएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो कहाँ पर हो रहा है, प्रवासी भारतीय दिवस, यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं प्रवासी भारतीय दिवस पे। एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सा भारतीय प्रवासी दिवस है 18th, दूसरा क्वेश्चन ये कहाँ पर हो रहा है, उड़ीसा। यही दो क्वेश्चंस बनते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में आप इसको लिस्ट कर लें, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते ही आता है, ठीक है ना। द 3-day इवेंट थीम जो है वो, तीसरी चीज जो है वो थीम है, ठीक है ना, वो बीच में लिख लेते हैं हम। थीम जो है इसकी
डायस्पोरास मतलब जो बाहर रहते हैं भारतीय, कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। नाउ व्हाट इज विकसित भारत? विकसित भारत मतलब डेवलप्ड नेशन की जो बाहर रहते हैं लोग, उनकी क्या कंट्रीब्यूशन हो सकती है। ठीक है। इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी इज नीडेड टू स्ट्रेंथन एआई गवर्नेंस। वो कह रहे हैं इंटर मिनिस्ट्री मतलब बहुत सारी मिनिस्ट्रियों से लोग चाहिए और जो एक साथ आए और फिर एआई इकोसिस्टम जो है वो डेवलप हो सकता है। ये इंडिया एआई मिशन में बोला जा रहा है। इन रिकॉग्निशन दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज इम्पैक्ट ऑन वाइड रेंज ऑफ स्टफ। तो उसमें बोला जा रहा है कि एक ग्रुप बनाना चाहिए जहाँ से हर मिनिस्ट्री से लोग उठाए जाएं और फिर एआई पे हम कुछ काम कर पाएंगे। ठीक है। एन एडवाइजरी ग्रुप ऑन इंडियन एआई मिशन हेडेड बाय प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर सीकिंग पब्लिक फीडबैक ऑन अ रिपोर्ट रिलीज ऑन मंडे बाय एआई guideline subcommittee. The panel's report is notable as it is most detailed articulation yet of government's approach towards AI in India. It appears that the center seeks to maximize gains from investment in AI. ठीक है। तो वहाँ पे तो यहाँ पर सॉरी तो एक मिनट, तो यहाँ पर क्या है, पहले इंडिया एआई मिशन की बात कर रहे हैं। कौन से मिशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर? इंडिया एआई मिशन की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, इंडिया एआई मिशन की बात करेंगे। तो इंडिया एआई मिशन जो है वो क्या है? इट इज हेडेड बाय प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। ठीक है ना, तो इन्होंने बोला कि एक इंटर मिनिस्टेरियल कमिटी बनी चाहिए। ठीक है ना, इंटर मिनिस्टेरियल कमिटी is needed to strengthen AI. ठीक है ना। The report outlines the following principles of AI governance: transparency of AI systems with meaningful information on their development. तो ये जो है ना, अगर कोई NL SAT के लिए प्रिपेयर कर रहा है, एस्से राइटिंग के लिए, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे NL SAT BA के लिए प्रिपेयर कर रहे हो आप, चाहे आप NL SAT LLB के लिए 3 years के लिए प्रिपेयर करो, दोनों के लिए दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट। उसके बाद वी नारायणन is going to be the spacecraft and rocket propulsion expert appointed as ISRO chairman. This is very very important, 100% आने वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, इट इज वी नारायणन इज द ISRO chairman। ठीक है। Microsoft unveils $3 billion outlay plan for India to boost AI cloud infrastructure. Microsoft on Tuesday announced लिखेंगे Microsoft announced a $3 billion investment in India। ठीक है ना, 3 billion की इन्वेस्टमेंट करी है। ठीक है, इन इंडिया। इट्स लार्जेस्ट एक्सपेंशन आउटले प्लान फॉर इंडिया टू बूस्ट AI फॉर इंडिया AI इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ठीक है ना। हु इज द CEO माइक्रोसॉफ्ट? CEO इज सत्य नडेला। उसके बाद आगे चलेंगे। दिस इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट फॉलोइंग माइक्रोसॉफ्ट प्लान टू इन्वेस्ट दिस सेंटर्स इन 2025 टू बिल्ड AI enabled डाटा सेंटर्स। माइक्रोसॉफ्ट plans to build AI enabled data centers in 2025। ठीक है। उसके बाद बांग्लादेश रिवोक्स आउटस्टेड PM शेख हसीना पासपोर्ट। ठीक है ना, तो रिवोक कैंसिल कर दिया है। शेख हसीना पासपोर्ट हैज बीन कैंसल्ड बाय बांग्लादेश। तो बांग्लादेश revokes शेख हसीना's पासपोर्ट। ठीक है जी। उसके बाद आगे चलेंगे। एशियन गोल्ड मेडलिस्ट शॉट पुटर पद्मश्री बहादुर सिंह सागो was elected as AFI new president. Now again this is also important, president of AFI, that is Athletics Federation of India। किसको चुना गया है? Who is the person?
Bahadur Singh Sagu. And Bahadur Singh Sagu is he's the Asian gold medalist, shot putter, and Padma Shri, awardee. So guys, यहाँ तक है, ठीक है ना? Now we are done till 8th. I know today is 10th. By the time this video is going to go live, हम जल्द ही on time करने लग जाएंगे. एक दिन पीछे ही रखें कि हम अब इन sessions को I'm not going to do on the same day because I have recovered बहुत डिफ़िकल्टी से. इस बारी मैं इतना बीमार बहुत सालों बाद हुई हूँ. I think I remember last time I fell sick like this was back in like 2014, and it's been very difficult for me because I cannot वर्क फॉर लाइक 40 मिनट से ज़्यादा का वो नहीं बन पा रहा है, जबकि मैं एक एक साथ 4-4 5-5 घंटे काम कर लेती हूँ नॉर्मली. So that is how it is going to stay. And yeah, thank you for supporting. I could see a lot of support. And जल्दी हम एक दिन पीछे होंगे, मतलब जैसे 10th को 9th का आपको मिलेगा एनालिसिस, राइट? ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन. बाय बाय, टेक केयर.